दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी से पहले ही बंटवारे पर मोहर लग गई। 15 अगस्त में अभी करीब 2.5 महीने बचे थे। इससे पहले ही बंटवारे के सारे कागजात तैयार कर लिए जाने थे। विभाजन की जिम्मेदारी 2 लोगों को सौंपी गई थी। दोनों पेशे से वकील थे। इसमें एक हिंदू था तो दूसरा मुसलमान। चौधरी मोहम्मद अली को पाकिस्तान की तरफ से बंटवारे की शर्त तय करने की जिम्मेदारी मिली थी, तो एच.एम. पटेल भारत की तरफ से ये जिम्मा उठा रहे थे। मशहूर इतिहासकार डोमिनिक लाप्रियर और लेरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एंड मिडनाइट में लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा तू मैं पैसे के बंटवारे को लेकर हुई। अंग्रेजों ने यूं तो भारत का खून चूस लिया था, लेकिन 5 अरब डॉलर का कर्ज भी छोड़ दिया था। ये कर्ज लड़ाई के दौरान चढ़ा था। ऐसे में ये तय करना था कि आखिर बंटवारे के बाद अंग्रेजों का कर्ज कौन चुकाएगा। इसके अलावा नगद धन का भी बंटवारा होना था। सरकारी बैंकों में जो पैसा जमा था, रिजर्व बैंक के तहखाने में जो सोने की ईंट थी, उन सब का बंटवारा होना था। समस्या इतनी जटिल हो गई कि इसे हल करने के लिए सरदार पटेल ने चौधरी मोहम्मद अली और एच.एम. पटेल को एक कमरे में बंद कर दिया और उनसे कहा गया कि जब तक किसी समझौते पर नहीं पहुंच जाते तब तक उन्हें वहीं रहना पड़ेगा। और आखिरकार दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि बैंक में मौजूद नगद रकम व अंग्रेजों से मिलने वाले पौंड का 17.5% पाकिस्तान को मिलेगा और भारत का कर्ज 17.5% पाकिस्तान चुकाएगा। दोनों ने तय किया कि भारत की चल संपत्ति का 80% भारत को मिलेगा और 20% पाकिस्तान के हिस्से जाएगा। सबसे ज़्यादा झगड़ा भारत की लाइब्रेरी में किताबों को लेकर हुआ। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का बंटवारा इस तरह से किया गया कि एक खंड भारत को तो दूसरा खंड पाकिस्तान के हिस्से आया और तीसरा हिस्सा भारत को मिला। शब्दकोश के अध्याय फाड़ दिए गए, आधे भारत के हिस्से आए और आधे पाकिस्तान के। जिस किताब की सिर्फ एक प्रति थी, उसके बारे में ये फैसला करना पड़ा कि यह आखिर किस राज्य के काम का है। कभी कभी तो फैसला करने में हाथापाई की नौबत तक आ गई। दोस्तों, पाकिस्तान ने बंटवारे के दौरान मेज, कुर्सी, अलमारी, हैंगर, टेबल लैंप, पंखे, कलमदान, सोफा सेट, कम्बोर्ड जैसी चीज़ों तक का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान हर चीज़ के लिए लड़ने को तैयार था। लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जिसके बंटवारे की बात आती तो पाकिस्तान पीछे हट जाता। वह चीज़ थी शराब। चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क था, ऐसे में वहाँ शराब हराम थी, इसलिए शराब का बंटवारा नहीं किया गया। सारी शराब भारत को मिली। इसके बदले में पाकिस्तान के हिस्से में कुछ रकम डाल दी गई। इसके बाद होता है वायसराय की बग्घी का बंटवारा। दोस्तों, विभाजन के दौरान सबसे ज़्यादा झगड़ा वायसराय के अस्तबल को लेकर हुआ। झगड़ा 12 घोड़ों को लेकर था। ये घोड़ा गाड़ी सोने और चांदी के बने थे और साम्राज्यवादी सत्ता की शान शौकत के प्रतीक थे। भारत के हर वायसराय और शाही मेहमानों को इन्हीं में से एक घोड़ा गाड़ी में बैठाकर राजधानी दिल्ली की सैर कराई जाती थी। 6 घोड़ा गाड़ी सोने की थी और 6 चांदी की। अफसरों ने तय किया कि उसके सेट को तोड़ना बेवकूफ़ी होगी और तय किया गया कि सोने का सेट किसी एक देश को दे दिया जाएगा और चांदी का किसी एक देश को। लेकिन मामला फंस गया। इस बात का फैसला कैसे होगा कि कौन सा सेट किसको मिलेगा, इसका भी हल निकाला गया। आखिरकार माउंटबेटन के एसीडी लेफ्टिनेंट कमांडर पीटर होज ने सुझाव दिया कि सिक्का उछालकर इस बात का फैसला कर लिया जाए कि इन शाही गाड़ियों का कौन सा सेट किस देश को मिलेगा। पाकिस्तान बॉडीगार्ड के हाल ही में नियुक्त कमांडर मेजर याकूब खान और वायसराय के बॉडीगार्ड कमांडर मेजर गोविंद सिंह वहीं खड़े थे। चांदी का सिक्का उछाला गया और गोविंद सिंह ने चिल्लाया पुतली। जब सिक्का फर्श पर गिरा तो गोविंद सिंह खुशी से उछल पड़े और भाग्य ने फैसला कर दिया कि सोने की गाड़ी भारत के हिस्से में आएगी। दोस्तों, इस तरह से हुआ था भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। वैसे दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।